दुबई ने तेल के टैंक्स को पिंजरे में बंद कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। जिस शहर में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी है, जिस शहर में अरबों डॉलर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं, जहां दुनिया भर के अमीर लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, वहां अब तेल के बड़े बड़े जखायर के गेट लोहे के ढांचे खड़े किए जा रहे हैं, जैसे किसी खतरनाक जानवर को पिंजरे में बंद किया जाता है। अब सवाल ये है, आखिर दुबई को किस चीज का डर है? ड्रोन का, मिसाइल का, ईरान का? एक तरफ तेहरान कह रहा है कि ईरान का अस्करी नजरिया अब पहले जैसा नहीं रहा, जवाब आएगा तो पहले से ज्यादा तेज आएगा। दूसरी तरफ वाशिंगटन से ट्रंप की धमकियां आती हैं, ईरान के साथ तिजारत करोगे तो इक्तिसादी कीमत अदा करना पड़ेगी। फिर ट्रंप कहते हैं कि ईरान सही मुआहदे के लिए तैयार नहीं। ईरान कहता है जंग खत्म करने का वक्त आ गया है। इसी बयानबाजी ने आलमी मंडी को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। लेकिन इसी दौरान आबना हुर्मुज़ के करीब एक अमरीकी निगरानी करने वाले तैयारे से हंगामी सूरत हाल की इतलात सामने आती हैं और अचानक सवाल उठने लगता है, क्या हुआ? हमला, इंटरसेप्ट, तकनीकी खराबी या कुछ और? हर सवाल का जवाब वाज़ेह नहीं, लेकिन एक चीज वाज़ेह है, खलीज का आसमान अब सिर्फ जहाजों के लिए महफूज आसमान नहीं रहा। और शायद यही खौफ दुबई के उन तेल के टैंक्स तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि अब मामला सिर्फ मिसाइलों का नहीं, खतरा वहां खड़ा है जहां अरबों डॉलर की तवानाई जखीरा होती है। यह कहानी अचानक एक और तरफ मुड़ती है। जो यूएई इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात रखता है, अब वही यूएई इसराइल आबादकारी के खिलाफ अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा नजर आ रहा है। असल कहानी इस खौफ की है जिसने खलीज के ताकतवर ममालिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगला ड्रोन कहां से आएगा, कब आएगा और किस चीज को निशाना बनाएगा। और यही वो मकाम है जहां से असल कहानी शुरू होती है। देखिए, ईरान की ताकत को सिर्फ उसके रवायती जंगी जहाजों, टैंकों या बड़े मिसाइलों से नापना शायद गलती होगी, क्योंकि तेहरान ने कई सालों में जंग का एक मुख्तलिफ मॉडल तैयार किया है। ऐसा मॉडल जिसमें दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त देने की बजाय उसके लिए पूरे खित्ते को महंगा, खतरनाक और गैर यकीनी बना दिया है। ईरान की स्ट्रेटजी को माहिरीन एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, यानी मुकाबला बराबर ताकत से नहीं, बल्कि ऐसे तरीके से कि ताकतवर दुश्मन को भी मुसलसल नुकसान और गैर यकीनी का सामना रहे। अब आते हैं अमेरिका और ईरान के असल खेल की तरफ। अमेरिका की ताकत सिर्फ मिसाइल नहीं, अमेरिका के पास एक और इंतहाई ताकतवर हथियार है, बमबंदियां, बैंकिंग, डॉलर, तिजारत और आलमी मालियाती निजाम तक रसाई। वाशिंगटन जब किसी मुल्क पर इक़्तिसादी दबाव डालता है तो मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि उस मुल्क को पैसों की कमी हो जाए, मकसद ये भी होता है कि उसकी आलमी तिजारत मुश्किल बन जाए। लेकिन ईरान बरसों से पाबंदियों के माहौल में जिंदा है और इसीलिए तेहरान का जवाब है कि जो करना है करो, हमें दबाव की आदत है। यहाँ से कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल का मुकाबला सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं रहा, ये पूरे खित्ते की ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। इसराइल अपनी सलामती के लिए ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई असर व रसूख को बड़ा खतरा समझता है। दूसरी तरफ अरब ममालिक में से कुछ इसराइल के साथ ताल्लुकात भी रखते हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के मामले पर उनके अपने मफादात और सुर्ख लकीरें भी हैं। यही वजह है कि मशरिक़ वस्ता को स्याह और सफ़ेद में समझना तकरीबन नामुमकिन है। यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए, यही अब्राहम एक्ट्स का अहम हिस्सा था। इस फैसले ने खित्ते में एक नया सिफारती बाब खोला, लेकिन अब फ़लस्तीन का मसला मुसलसल इस ताल्लुक को इम्तिहान में डालता है, खास तौर पर जब इसराइली आबादकारी के मंसूबों, मगरबी किनारे और E1 जैसे इलाकों की बात सामने आती है। तो फिर अरब ममालिक से भी एक ऐसा इलामिया सामने आता है जो मशरिक़ वस्ता की बसात पलटने के लिए काफी है। और अब इस पूरी कहानी में एक ऐसा मुल्क दाखिल होता है जो बराह रास्त इस तनाज़े का फरीक नहीं, लेकिन दोनों तरफ से राबता रखता है, पाकिस्तान। एक अमरीकी सेनेटर ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम और जौहरी कशीदगी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अमरीका और ईरान दोनों से सिफारती ताल्लुकात हैं और यही चीज़ पाकिस्तान को एक मुमकिना सिफारती पुल बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पहले भी अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर चुका है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज भी है और एक मौका भी। चैलेंज इसलिए कि मशरिक़ वस्ता की किसी बड़ी जंग के असरात पाकिस्तान की मईशत, तवानाई, तिजारत और खित्ते के साथ ताल्लुकात तक पहुंच सकते हैं, और मौका इसलिए कि अगर पाकिस्तान वाकई दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत का जरिया बन सकता है तो उसकी सिफारती अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। ये अलग अलग कहानियां नहीं, ये एक ही बड़ी कहानी के मुख्तलिफ बाब हैं, और इस कहानी का नाम है मशरिक़ वस्ता में ताकत का बदलता हुआ तवाज़ुन। और अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई ने अपने तेल के टैंक्स को पिंजरे में क्यों बंद किया, तो शायद जवाब यही है, जिस दुनिया में अगला खतरा नजर नहीं आता
वहाँ सबसे पहले एहतियात ही नजर आती है। और खलीज में आजकल लोहे के ये पिंजरे शायद इसी एहतियात की सबसे खामोश आवाज है, क्योंकि ड्रोन बताकर नहीं आता कब आएगा, कहाँ से आएगा और किस चीज को निशाना बनाएगा, किसी को नहीं मालूम। देखते हैं अब ऊन किस करवट बैठता है। नई अपडेट्स के साथ मिलेंगे नए ब्लॉग में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दें।